हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम फिजिक्स में पढ़ाएंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र के विषय में हम जानकारी हम लोग लेंगे। पहले हम लोग जान लें कि मानव नेत्र ईश्वर द्वारा दी गई सभी जीवों के लिए एक बहुत खास उपहार है। ये प्रकृति की अमूल्य देन है जो सभी जीवों को मिला हुआ है। और मानव नेत्र हमारे एक फोटो कैमरे की भांति काम करता है। कैमरे की भांति काम करता है या फोटो कैमरे की भांति काम करता है। जिस प्रकार फोटो कैमरा काम करता है उसी प्रकार मानव नेत्र भी काम करता है। अगर मानव नेत्र न रहे तो हमें सारा संसार को डार्क दिखेगा, यानी नेत्र न रहे तो सारा संसार हमें डार्क दिखेगा। इसलिए मनुष्य की जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, नाक, त्वचा, आँख और जीभ, यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कान, नाक, त्वचा, आँख और जीभ। इन 5 ज्ञान इंद्रियों में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है तो है हमारा आँख, क्योंकि इसके बिना हम रंग बिरंगे संसार को देख नहीं सकते। इस संसार को देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता होती है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह नेत्र के विषय में पढ़ेंगे। जबकि जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, कान से सुनने का काम, नाक से सूंघने का काम, त्वचा से स्पर्श का काम, आँख से देखने का काम और जीभ से स्वाद लेने का काम करते हैं। इसमें जो आँख है, मानव नेत्र है या नेत्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है जिससे हम रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। तो आइए हम मानव नेत्र के विषय में देखेंगे। यहाँ पर आप मानव नेत्र की संरचना देख रहे हैं और इस संरचना को, मानव नेत्र की संरचना ऐसे ही होती है और उसके विषय में हम बता रहे हैं। मानव नेत्र के विषय में, मानव नेत्र अति महत्वपूर्ण है। देखने का काम, सुंदर, अच्छा, भला, बुरा, रंग बिरंगे संसार को, अन्य कई काम आते हैं मानव नेत्र के। ऐसे समझ लिया जाए कि अगर मानव नेत्र न रहे या हमारा नेत्र न रहे तो पूरा संसार डार्क ही दिखेगा, अंधकार में ही दिखेगा। तो इनमें कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं इस नेत्र के। इसमें आते हैं, हम देखते हैं। पहला है आपका दृढ़ पटल। पहला आपका है दृढ़ पटल, जो आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है आपका दृढ़ पटल। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी परत, ये देख रहे हैं, ये बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी पटल से ढका होता है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। जो भीतरी भागों की, ये बाहर जो देख रहे हैं यही आपका दृढ़ पटल है। जो भीतरी भागों की यह क्या करता है, सुरक्षा करता है। चूँकि यह सबसे कोमल अंग है, नेत्र सबसे कोमल अंग है। कभी कभी कीड़े आते हैं तो दूर से ही रहते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कोमल अंग है। इसलिए एक दृढ़ पटल, एक अपारदर्शी, यह एक खोखली अपारदर्शी श्वेत रंग के पटल से ढका रहता है जो हमको दिखता है, उसी को कहते हैं दृढ़ पटल। जो आँख में बाहर यहाँ सफ़ेद रंग का दिखा होता है उसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। और यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तो करता ही है, प्रकाश के परावर्तन में भी सहायता देता है। तो यह है आपका दृढ़ पटल। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, कार्निया। ये देख रहे हैं कार्निया। तो कार्निया आपका देखेंगे
हम देखेंगे कि ये आपका कार्निया है, ये आपका ये कार्निया, इसी को हम कहते हैं कार्निया। ये वाला हिस्सा ये आपका है कार्निया। ये वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं आगे वाला ये हिस्सा, ये है आपका कार्निया है। ये वाला हिस्सा कार्निया है। तो अब कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने जो उभरा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग और पारदर्शी भाग होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ये दृढ़ पटल के ऊपर जो ये भाग उभरा हुआ है, यही आपकी कार्निया है। तो इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। एक इसी को हम कार्निया कहते हैं, जो इसी भाग से होकर, कार्निया से ही होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। तो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है कार्निया से ही होकर। तो ये वाला भाग आपका क्या है? कार्निया। जब प्रकाश आता है हमारे आँखों में, तो इन्हीं के माध्यम से होके और यह नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। अब इसके बाद आता है आपका रक्तक पटल। ये रक्तक पटल है। दृढ़ पटल के भीतरी भाग पर लगी काले रंग की झिल्ली की समान जो संरचना होती है, उसे ही हम रक्तक पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल है और इसके नीचे ये आप देख रहे हैं, एक काले रंग की एक झिल्ली के समान संरचना होती है, जिसको हम रक्तक पटल कहते हैं। और यह आँख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यह जो प्रकाश आपतित होती है, उस प्रकाश को रोकता है और आंतरिक परावर्तन को, प्रकाश का अवशोषण करता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। जैसे जो भी प्रकाश आते हैं और प्रकाश जब प्रवेश करते हैं, तो उसके परावर्तन, उसका अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आंतरिक परावर्तन को क्या करता है? रोकता है। और यह एक प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह काम करता है। यानी प्रकाश रोधी बॉक्स, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन उस प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता है। तो यह एक प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह काम करता है। अब इसके बाद आता है आइरिस। आप देखे हैं यहाँ पर आइरिस है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका आइरिस है। ये वाला हिस्सा, यह आइरिस है। यह कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। आपका एक कार्निया है और कार्निया के तुरंत पीछे ये एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिसे हम कहते हैं आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी पुतली के जो आकार है, छोटा होना, बड़ा होना, जैसे अंधेरे में फैल जाना या मतलब प्रकाश में सिकुड़ जाना, इसके आकार को यह नियंत्रित करता है। यह है आपका आइरिस। इसके बाद आता है यह नेत्र लेंस। आप सामने देख रहे हैं, यही आपका नेत्र लेंस है। ये वाला हिस्सा नेत्र लेंस है। और मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस है, वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, जो पुतली नेत्र लेंस, ये वाला हिस्सा अभी नेत्र लेंस है। और आइरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक द्वारा द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये नेत्र लेंस है, तो इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, जो रेशेदार जैली पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस के पीछे का भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या मोटी होती है। यानी पीछे की भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है, कम होती है, और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या मोटी होती है, जिससे हम इसे देखने का ही काम करते हैं। और लेंस फोकस दूरी को बदल देता है और दूर की वस्तुओं को और
नज़दीक की वस्तुओं को वो फोकसित करके देखने का काम करता है। तो इसी को कहते हैं नेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब देखें यहाँ पर छठवां है नेत्रोद। ये आपका लेंस नेत्र लेंस हो गया, ये हो गया नेत्रोद। कार्निया तथा लेंस के बीच में का भाग, एक कार्निया हो गया और ये लेंस, इसके बीच का भाग ये कहलाता है नेत्रोद। यानी कार्निया और इसके बीच का भाग ये नेत्रोद कहलाता है। नेत्रोद कहलाता है जिसमें जल के एक समान नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, यानी जलीय द्रव भरा होता है जिसका स्वाद नमक जैसा होता है, खारा होता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1 इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। यह आपका नेत्रोद होता है। उसके बाद आता है आपका काचाभ द्रव। यहाँ पर देखिए, ये है आपका काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव है। काच, इस पूरे कक्ष को कहते हैं काचाभ कक्ष, और काचाभ कक्ष में काचाभ द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को, ये नेत्र लेंस और इस रेटिना, ये रेटिना के बीच के भाग को हम काचाभ कक्ष कहते हैं, और इसमें जो द्रव भरा होता है इसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम दृष्टिपटल। ये देखिए आपका दृष्टिपटल, रक्ताभ पटल के नीचे व नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। जैसे इस काचाभ द्रव के पीछे और जैसे दृष्टिपटल के नीचे देखेंगे एक झिल्ली होती है जिसको हम दृष्टिपटल कहते हैं, जिसे हम रेटिना कहते हैं। इसे हम रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही होती है। इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा जाल फैला होता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इस रेटिना पर ही बनता है। जो कोई वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिका पर रेटिना पर बने प्रकृति का रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को होता है, और मस्तिष्क इस प्रकाशिक, ये प्रकाशिक नसें हैं वो मस्तिष्क की, ये प्रकाशिक शिराएं हैं जो मस्तिष्क को जाती हैं, और मस्तिष्क को यह सूचना प्रदान करती है जिससे हमको पता चल जाता है कि यह जो प्रतिबिंब बना है वह किस आकार का है, किस कलर का है और किस तरह का है। जो कोशिका के प्रकाश तीव्रता का आभास करती है और वे दंडाकार कोशिकाएं कहलाती हैं, और जो इसके विपरीत कोशिकाओं के मनुष्य के रंग का आभास करती है वह शंक्वाकार कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी प्रकाश के तीव्रता का जो आभास करती है उसे दंडाकार कोशिकाएं कहते हैं, और जो मनुष्य के रंग का आभास करती है उसे शंक्वाकार कोशिकाएं कहते हैं। तो ये आपका होता है रेटिना। अब इसके बाद आता है पीत बिंदु। यहाँ पर है, हम देखेंगे, ये हो गया आपका पीत बिंदु। यहाँ पर है पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। रेटिना के ठीक बीच में एक पीला भाग होता है, यहाँ हम देख रहे हैं एक पीला भाग होता है, और यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है, यानी इसकी सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, सबसे अच्छी होती है। तो जो प्रतिबिंब अगर पीत बिंदु पर बन जाता है वह सबसे स्पष्ट होता है, सबसे क्लियर होता है, और इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। यानी पीत बिंदु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे अंध बिंदु। यहाँ पर है ये अंध बिंदु, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है आपका अंध बिंदु। तो अंध बिंदु
दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छोड़कर मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यह प्रकाशिक नसें इसी बिंदु से होकर जाती हैं और जब इसी बिंदु से होकर हम मस्तिष्क को जाएंगी तो यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर सुग्राहिता सबसे शून्य होती है, सबसे कम होती है या सबसे शून्य होती है। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देना तो दूर है, दिखाई देता ही नहीं है। जो अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब है वह दिखाई देता ही नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ इसकी सुग्राहिता सबसे कम अर्थात शून्य होती है। तो इस बिंदु को हम कहते हैं अंध बिंदु। और यहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ होती हैं जो इन नेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं। यहाँ पर देखेंगे मांसपेशियाँ हैं जो नेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं और जकड़ने के साथ साथ उसको सही स्थिति प्रदान करती हैं। इसके बाद आता है पुतली। आप लोग देख रहेंगे ये पुतली है। यह पुतली आइरिस के बीच एक छिद्र होता है, एक छोटी सी ये आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है और जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है यह गोल तथा काली रंग की होती है। कार्निया से आए हुए प्रकाश को लेंस पर पड़ता है और पुतली अंधकार में, चूंकि यहाँ पर जो पुतली होती है इसमें एक छोटी सी पुतली होती है, आप देखे होंगे, तो पुतली अंधकार में अपने आप फैल जाती है। यानी इसके अंदर एक क्वालिटी होता है, एक गुण होता है, ये अपने आप फैल जाती है और जब प्रकाश पड़ता है तो यह सूर्य के प्रकाश में छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जो देखने का काम समझिए यही करती है। और पुतली का समायोजन होता रहता है और लेंस पर, जिससे लेंस पर कम प्रकाश आपतित होता है और पुतली द्वारा, यानी यह पुतली अपने आप समायोजित हो जाती है। जब धूप में जाते हैं तो छोटी हो जाती है और जब हम छाया में आते हैं तो बड़ी हो जाती है। इस प्रकार यह मानव नेत्र है और मानव नेत्र के विषय में हम आपको बता दिए, आप देख ही रहे हैं कि मानव नेत्र है। दृढ़ पटल आपके सामने, कार्निया, रक्तक पटल, आइरिस, नेत्र लेंस, नेत्रोद, कांचाभ द्रव, दृष्टिपटल, पीतबिंदु और इत्यादि। और ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर ही बनता है। अब मानव नेत्र की जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। नेत्र में एक उत्तल लेंस, यह आपका उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्रकाश संवेदी स्क्रीन यानी रेटिना पर बनाता है। यह मानव नेत्र जब क्या करता है, चूंकि यह उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस लगा रहता है तो उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, उल्टा बनता है। और किस पर बनता है, इस रेटिना पर बनता है। जबकि कैमरे में उत्तल लेंस का वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और प्रतिबिंब प्रकाश संवेदी फोटोग्राफ पर बनता है। इस प्रकार मानव नेत्र मतलब इसमें रेटिना पर बनता है। अब क्रिया विधि इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है और वस्तु यह मानव नेत्र है, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनता है। इस तरह से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये सीधा वस्तु है और इसका उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इसका उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब चूंकि यह लेंस है, ध्यान देंगे, यह लेंस है तो लेंस के सामने ये वस्तु रखी गई है तो इसका इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब इधर रेटिना पर बनता है। अब चूंकि यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करती है, इसके लिए वस्तु का काम करती है और पुनः यह प्रकाश की किरण क्या होती है, ऐसी होती हैं और फिर आगे आती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रकाशिक किरणें आती हैं और यहाँ पे इस तरह से हो जाती हैं और इस अब यह उल्टा है तो इसका उल्टा प्रतिबिंब इधर बनता है और इस प्रकार यह प्रतिबिंब सीधा हो जाता है। फिर हम ऐसे देख लेंगे कि जैसे यह वस्तु है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनता है
इस लेंस इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब लेंस द्वारा रेटिना पर बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। अब यह जो प्रतिबिंब बन रहा है इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और पुनः इसका उल्टा प्रतिबिंब फिर इधर बनता है, तो यह उल्टा पहले से था, इसका उल्टा हो जाएगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा, और इस प्रकार प्रतिबिंब बनता रहता है और हम वस्तु को सीधे देखते रहते हैं। तो ये है आपका मानव नेत्र, ये आपका चित्र है, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बेहतर रहेगा। और हम चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक तो बनता ही है हमारा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पुनः एक बार सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में किसी प्रकार की गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।